गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 9 पिछले वीडियो में बेटा कंप्लीट किया था, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। ओके, चैप्टर का टाइटल है स्ट्रेट लाइन। क्या है टाइटल? स्ट्रेट लाइन। क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा, तो कुछ स्टार्टिंग में पहले इक्वेशन को लर्न करना है, और इक्वेशन ऐसे है जो आप स्टैंडर्ड 10 में बहुत बार सीख चुके हो। ओके, तो आपके लिए स्टार्टिंग बिल्कुल पुराना है, नया नहीं है, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन हमको लर्न करने हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो नंबर 1 सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक चलते हैं, तो कोई आगे पीछे मिसिंग ना हो जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि दो लाइन या दो पॉइंट के रिगार्डिंग पहले डिस्कशन करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में। नंबर 1 मैं अपने हिसाब से नंबर बना रहा हूं। ओके, चलो, शायद कोई पॉइंट P x1 y1 है, दूसरा कोई पॉइंट Q x2 y2 है। क्या है? x2 y2 नहीं, दो पॉइंट, एक x1 y1 एंड x2 y2, दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या ढूंढना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, P और Q के बीच में डिस्टेंस, दैट मीन्स PQ। तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में दो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मीन्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस दो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसमें आप y1 माइनस y2 करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस आएगा तो भी होल स्क्वायर होने वाला है, प्लस आएगा तो भी होल स्क्वायर होने वाला है। ये तो जो था वो हमने लिखा। अगेन, दो पॉइंट P x1 y1 Q x2 y2, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला PQ अंडर रूट में y2 माइनस दो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। नंबर 1 खत्म। अब नंबर 2 पे कंसंट्रेशन करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। ओके, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कि भाई कोई दो पॉइंट हमको दिए हुए, अगेन P x1 y1 एंड Q x2 y2, दो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लाइन। ये दो पॉइंट को कोई रेशियो में कोई तीसरा पॉइंट, मतलब कि P x1 y1 एंड P x2 y2 को कोई पॉइंट, मतलब कि लाइन सेगमेंट में पॉइंट डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर। कौन सी रेशियो में? तो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट तीसरा ये दोनों को क्या कर रहा है? m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा? ऐसा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगेन चलो, m/n रेशियो में कोई चीज को मतलब क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इक्वली जो डिवाइड करता है ना, वही। किसको? तो पॉइंट P x1 y1 को और Q x2 y2 को। तो पॉइंट x1 y1 x2 y2 m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये भी इक्वेशन आपने पहले स्टैंडर्ड 10 में सीखा हुआ। पहले के चारों ऐसे हैं जो आपने सीखे हुए। नंबर 3, अगर दो पॉइंट ऐसे हैं, अगेन के P x1 y1 एंड Q x2 y2, देन मिड पॉइंट, किसकी बात है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का इक्वेशन है दो x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, दो y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। दो x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, दो y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। नंबर 4, ये भी आपका स्टैंडर्ड 10 में आ चुका है, और 4 नंबर भी आपका स्टैंडर्ड 10 में आ चुका है। धीरे धीरे सीखते जाते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ढूंढना है नंबर 4 में? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कि अगर कोई 3 वर्टाइसिस, 3 पॉइंट है ट्राइंगल के, ओके, जैसे मतलब कि ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3, ऐसे 3 पॉइंट है ए बी सी, ओके। तो तीनों पॉइंट वर्टाइसिस के हमारे पास है, तो हमारा एरिया, ओके, क्या होगा? एरिया हमारा क्या बनेगा? तो उसका इक्वेशन, तो एरिया E इज इक्वल टू 1/2 मॉड में अगर मैं x1 ले रहा हूं तो y2 माइनस y3, अगर मैं इधर x2 लूं, ओके, तो y3 माइनस y1, और अगर मैं इधर x3 लूं तो y2 माइनस y1, ओके। बस दो y कोऑर्डिनेट का क्या करना है? डिफरेंस 1/1, तो हमको मतलब कि पूरा का पूरा आंसर मिल जाए 1 2 या 2 3 1। टेक्स्ट बुक में y2 माइनस y1, ओके, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, पर ये मोड में है, आगे पीछे होगा तो कोई नहीं, पर उसी के हिसाब से परफेक्टली लिखते हैं तो कोई गलती ना हो। क्लियर? चलो अगेन, एरिया अगर 3 वर्टाइसिस हो, ट्राइंगल है तो 3 वर्टाइसिस रहने वाले हैं ए बी सी, तो हमारा एरिया कैसे ढूंढना है? पूरी सिस्टम मोड में, माइनस आए तो भी प्लस ही लिखनी है, पहला सम भी इसी के हिसाब से ही है, जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो अगेन टोटल बेटा 4 इक्वेशन सीखिए जो स्टैंडर्ड 10 में आपको आते थे, उसी का रिवीजन है। तो नंबर 1 2 पॉइंट के दिए हुए हैं तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूसरा px1 y1 qx2 y2 का m/n रेशियो में डिवाइडेशन, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नंबर 3 px1 y1 एंड qx2 y2 का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट की बात हुई। ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसकी बात हुई। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का सम, इक्वेशन नंबर 4। ये पुराने थे, कुछ नए भी सीखते हैं। तो स्लोप, सबसे पहले किसके इक्वेशन? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, अब देखिएगा यहां से आपका चैप्टर का स्टार्टअप होता है। किस लाइन का स्लोप ढूंढना है? तो नंबर 1 पहले ये m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको एंगल दिया है कि भाई कोई लाइन, ओके, 45 का एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप क्या? तो स्लोप का इंडिकेशन है m, स्लोप को सिंबल में बोलते हैं m, और टेन थीटा, तो टेन 45 रख दीजिएगा, बात खत्म। ओके। दूसरा, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं? 2 पॉइंट, जैसे px1 y1 एंड qx2 y2, ऐसे 2 पॉइंट दिए हैं एंड आपको स्लोप m ढूंढना है, तो 2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्लियर? ओके, तो 2 तरीके से स्लोप ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको ओनली एंगल दिया है तो भी आपको स्लोप मिलेगा, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं फिर भी आपको मतलब कि स्लोप मिलेगा। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, नाउ आगे कंटिन्यू। ओके, तो स्लोप के बाद कुछ कंडीशन भी सीखनी है। चलो कंडीशन की बात करें, इफ 2 लाइन आर पैरेलल, शायद एक कंडीशन ले रहे हैं कि भाई 2 लाइन L1 एंड L2 आर, दोनों लाइन अगर मतलब कि पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल, दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि ऐसे केस में लाइन 1 का स्लोप m1 एंड लाइन 2 का स्लोप m2 बोथ आर सेम। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2 बोथ आर सेम। बट इफ लाइन L1 एंड L2
आर परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों लाइन का मतलब कि अगर मतलब कि स्लोप क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो दो कंडीशन आई कि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम ले सकते हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1। ओके, तो एक चीज हमने सीखी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलो एक और नई चीज, लास्ट इक्वेशन, चैप्टर नंबर 10 में इक्वेशन बहुत ज्यादा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का मतलब क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एंगल। तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है एज लाइक tan थीटा इज इक्वल टू मोड में दोनों का स्लोप चाहिए m2 माइनस n1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मोड है तो आगे m1 माइनस m2 करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको जो सही लगे ठीक। बस टोटल इतने इक्वेशन बेटा अच्छे से सीखने थे। एक बार वापस रिवाइंड करते हैं। पहले के 4 ऐसे हैं जो आपने सीख चुके हैं। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरनल रेशियो m जम n के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नया क्या है, तो लाइन का स्लोप ढूंढने के दो इक्वेशन। नंबर 1, अगर एंगल दिया हो तो m इज इक्वल टू tan थीटा, अगर दो पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो केसेस से स्लोप मिलेंगे। स्लोप रेडी है, कुछ नया मांगा है तो यू हैव 2 ऑप्शन। कौन कौन से, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। दोनों का स्लोप रेडी और एंगल ढूंढना है दो लाइन के बीच में, तो tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर, बस इतने इक्वेशन अच्छे से रेडी करने हैं। एक्सरसाइज 10.1 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, चलो सीधा एक सम के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं तो काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ड्रो अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। एक हमको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में, वुज वर्टाइसिस नाम दे दो। पहला है उसको a -4 5, दूसरे पॉइंट को b बोल दो 0 7, तीसरे पॉइंट को c बोल दो 5 -5 और लास्ट को d बोल दो, d है -4 -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एंड हमको इसका एरिया चाहिए। रैंडमली कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं अपने हिसाब से। चलो इधर इसको a नाम दे दो -4 5, फिर b नाम दे दो तो 0 7, फिर c नाम दे दो तो 5 -5, फिर d नाम दे दो तो -4 -2। अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया का इक्वेशन ना तुम्हें ना मुझे किसी को नहीं आता, बट ट्रायंगल का आता है, तो उसको मैं दो हिस्सों में बांट दूं। चलो ये 1 और ये 2 चलेगा। दो हिस्सों में बांट दिया तो दो ट्रायंगल का एरिया लेके सम कर दूं, चलेगा ना। ओके, तो पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, x1 y1, डायरेक्ट करता हूं x2 y2 एंड x3 y3। अभी इनकी ही बात है, तो उसके लिए जो दे रहे उसको Δ1, तो 1/2 मोड रेडी इक्वेशन। x1 क्या है तो -4 ब्रैकेट में, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो 7 माइनस माइनस प्लस 5 दैट मीन्स 12। चलो बीच में प्लस, x2 क्या है, x2 कहाँ गया, x2 ये रहा 0 ब्रैकेट में, y3 माइनस y1 तो y3 -5 एंड y1 -5, प्लस है पर माइनस हो जाएगा -10। अब प्लस माइनस तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो तो इतना जल्दी खत्म हो। x3 हमारे +5
ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 5, y2 7, तो 5 माइनस 7, तो दैट मीन्स -2, फिर मॉड। चलो 1/2 मॉड में 12 जा 4 -48, जीरो के साथ पूरा 0 -10। ओके, चलो -48 -10 तो -58, मॉड के बाहर आएगा तो +58, 58/2, 58/2 तो 29 होगा। क्या होगा? 58/2 दैट मीन्स 29। चलो, तो पहले का आंसर खत्म, उसको डेल्टा 1 बोला था। दूसरा हिस्सा तो ADC ट्रायंगल ADC, तो उसको नाम दे दो डेल्टा 2। चलो अब x1 y1 पुराना किस्सा गया, ये x1 y1 भूल जाओ, x1 y1 ये तो ठीक है। अब ये x2 y2 ये निकल जाएगा हमारा, ये x2 y2 और ये x3 y3, क्योंकि हमने ADC लिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन इक्वेशन तो है x1 y2 माइनस y3, तो x1 कौन? -4, y2 माइनस y3, तो y2 -2, माइनस माइनस +5, तो ऑल ओवर +3 रहा। फिर x2, तो बताओ x2 क्या है? -4, x1 भी -4 है, x2 भी -4 है। y3 माइनस y1, y3 -5, फिर ये y1 -5, तो -5 -5 -10। चलो एंड लास्ट में प्लस x3, x3 दैट मीन्स 5, x3 दैट मीन्स 5। तो इसके अंदर क्या है? y1 माइनस y2, तो 5 माइनस माइनस +2, तो 5 + 2 दैट मीन्स 7। चलो मॉड क्लोज, 4 जा 3 12, -4 -12 तो +40 एंड 7 जा 5 तो 35। ओके, तो 40 + 35 तो 75, 75 -12 हो जाएगा, 75 -12 तो 63। आगे बेटा 1/2 लिखना रह गया है, 63 मोड के वैसे भी प्लस है, पर मोड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाता है, 63/2। तो टोटल एरिया, ओके, हमको क्या ढूंढना है? टोटल एरिया A = तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 क्या? 29, ये 63/2। चलो 29, तो 2 LCM ले लेते हैं, तो 29 जा 2, तो 58 + 63, तो 58 + 63 दोनों का सम करो, 121, तो 121 / 2, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो आ गया समझ में। ये हमको मिल गया बेटा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इससे डायरेक्ट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल भी हम ढूंढ सकते हैं। अगेन कुछ कितनी चीज़ें बेटा आज हमने कवर की, तो बहुत सारे इक्वेशन फॉर वो स्लोप के दो कंडीशन एंड एंगल, तो 5 + 4 टोटल 9 इक्वेशन, और सिंपल सा एक सम, उसको 2 ट्राइंगल में बांट दिया, दोनों का कैलकुलेशन किया एंड फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ गया? इतना अच्छे से रेडी करना है। चैप्टर नंबर 10 थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, सिलेबस भी अच्छी पिकअप के साथ चल रहा है। तो 10.1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, ऑलमोस्ट सिलेबस में कुछ एक्सरसाइज बीच में कट है, पर जितना भी है वो कंप्लीट है, तो हमको काफ़ी टाइम कवर करने के लिए लगेगा। आज के लिए इतना, यहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन करो, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।